वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रितेश गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, और इसे क्या होता है और क्या क्या इसका उपयोग है, और कक्षा 10वीं की जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से कुछ क्वेश्चन है, इसे भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहती है। यानी कि मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और जब ये दर्पण में टकराती है तो पुनः इसी दिशा में लौट आती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि सतह से टकराने के बाद पुनः अपनी ही दिशा में लौट आना। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, चलिए इसे हम देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो मैंने बताया था, ये सतह और इससे जो प्रकाश की किरण टकराई थी और जो ऐसे गई थी, तो आपतन कोण ये और ये परावर्तन कोण, यहाँ से एक रेखा होती है, तो ये आपतन कोण होती है। रुकिए मैं बता देता हूँ अच्छे से। ये रेखा मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और ऐसे चली गई, तो ये बीच में होती है एक रेखा जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, यानी कि ये आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु ये है, पर अभिलंब अभिलंब ये है एवं तथा परावर्तन किरण और ये परावर्तन किरण सभी एक ही तल पर होती हैं। कहने का मतलब मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ आपको। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, और आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण आर, तो आई बराबर आर होता है। आई बराबर क्या होता है? आर होता है। ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो प्रकाश की दिशा में और साथ ही साथ उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की दिशा में और उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे हवा से पानी में जाने पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ये पानी है नीचे, अब प्रकाश की कोई किरण आ रही है, प्रकाश की कोई किरण आ रही है इस तरह, तो जब ये यहाँ पे इस सतह में टकराएगी तो इसके दिशा में थोड़ा परिवर्तन होगा, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वैसे तो ये इसे ऐसे जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये इस तरह नहीं गया, बल्कि ये दिशा में थोड़ा इसका परिवर्तन हो गया, जिसके कारण इसे हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यानी किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या नियम है। 3 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, 2 नियम। आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होती हैं। यानी कि जो वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन में नियम क्या था? आपतन कोण और परावर्तन कोण, और यहाँ पे क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होती हैं। यानी कि ये तल है तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण यहाँ पे हो गया, ये मिस्टेक हो गया,
ये अपवर्तन कोण हो गया और ये हो गया अभिलंब यानी कि आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर है। ये रेखा और ये रेखा, तो इसी को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम। चलिए अगले नियम को देखते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या स्थिर होता है, इसे अफ्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। तो ये ज्या ये स्थिर होती है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या स्थिर होती है, इसे हम अफ्नेल का नियम कहते हैं। चलिए प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कक्षा 10वीं में दिया गया है। उससे पहले आप एक रूल को याद रख लीजिएगा, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आर बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर, ये बराबर होता है, यानी कि इसका मान स्थिर होता है, ये स्थिरांक होता है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन हवा में यानी कि एयर में और वाटर में जो भी स्थिरांक होगा अपवर्तन का वो स्थिर होगा, 1 हो 1.1 हो 1.3 हो स्थिर होगा। यानी कि जब भी एयर से वाटर में प्रकाश प्रवेश करेगी तो उसका अपवर्तन इतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले आप ये सूत्र याद रख लीजिएगा, N1 N2 यानी कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल माध्यम 1 में प्रकाश की चाल की अपेक्षा में इसका अपवर्तन क्या है, इसका अपवर्तन क्या है। तो इसे हम V2/V1 कहते हैं, यानी कि 1/2, यानी कि अगर यहाँ पे 1 पहले है तो यहाँ पे 2 पहले हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले रहेगा तो यहाँ पे 1 पहले हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण किसी कम माध्यम से यानी कि हवा का जो आयतन होता है घनत्व वो कम होता है, तो कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। यानी कि हवा से वह पानी में जाएगी प्रकाश की किरण तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी, और अधिक पानी से हवा में जाएगी प्रकाश की किरण तो वह अभिलंब से दूर हटेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, यानी कि वायु से कांच में की प्लेट में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है 1.50। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मैंने सूत्र बताया था आपको, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, हवा से कांच में प्रवेश कर रही है, एम आई राइट। तो कांच ऊपर होगा, तो मान लीजिए कांच ऊपर में कर देता हूँ, कांच को मैं एल लेता हूँ, लीड एल बटा में एयर, और ये कितना दिया हुआ अपवर्तनांक 1.5, ठीक है। तो एल की जगह एल हो जाएगा और ए की जगह कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। यहाँ पे देख लीजिए 3 एल और यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5। तो 1.5 को 3 से हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4.5, और ये 10⁸ का 10⁸। तो शीशे में प्रकाश की चाल कितना होगा 4.5। ये गलत आ गया, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये सूत्र मैंने गलत लिख दिया था। ऊपर होगा वायु में प्रकाश की चाल, तो यानी कि ए ऊपर होगा और एल नीचे, तो ए यानी कि 3 × 10⁸ और एल का एल बराबर 1.5। तो 1.5 में 3 कितना बार में आएगा 2 बार में, तो हमारा एल कितना आ जाएगा, एल हमारा आ जाएगा 2 × 10⁸। 2 × 10⁸। कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे 1.5 था, बराबर में था
3 इंटू 10⁸ बटा में L। तो ये 2 बार में आया था, तो ये 2 इंटू 10⁸ आ गया ये, और ये L जो है सो बराबर के यहाँ पे आ जाएगा, तो L यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर 2 इंटू 10⁸ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व और अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ। प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अधिक होती है, जिस माध्यम में अधिक होती है उसका घनत्व कम होता है, उसका घनत्व कम होता है, यानी कि न्यूनतम उसी का घनत्व होता है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसका घनत्व अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं सारणी 10.3 को। तो यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो जब अपवर्तनांक सबसे कम है तो यानी कि वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, और घनत्व सबसे कम होगा। और वहीं हीरा, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी और घनत्व सबसे अधिक होगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हीरा का हीरा घनत्व, घनत्व सबसे अधिक यानी कि प्लस, और चाल, चाल माइनस यानी कि सबसे कम, और सेम इसका अपोजिट वायु में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखती है। आपको किरासिन, तारपीन तथा का तेल तथा जल दिए गए हैं, इसमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो ये हो गया किरोसिन, ये हो गया तारपीन, और ये हो गया वायु। तो जिसमें सबसे कम अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसमें है, इसमें 1.44, इसमें 1.47 और इसमें 1.003। तो वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन का अभिप्राय ये है कि हीरे में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है तथा हीरे का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी के कारण हीरे में प्रकाश का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक है। इस तरह आप एग्जाम में लिख के आइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर स्टूडेंट यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।